52 तरीके की मिठाइयाँ, नौ इज्जत करी मियाँ माइयों को सनम। वो लोग जो हमारी खुशियों में बिन बुलाए ही शामिल हो जाते हैं, वो लोग जिनकी दुआओं मात्र से ही सारे बिगड़े काम फिर से बनने लग जाते हैं, वो लोग जिनसे एक सिक्का लेकर अपने पर्स में रखने से धन की कमी पूरी हो जाती है। दोस्तों, मैं बात कर रही हूँ भगवान के बनाए थर्ड जेंडर यानी कि किन्नर की, जिनका नाम सुनते ही हमारे समाज के लोग मुंह फेर लेते हैं, जिन्हें आज हमारे समाज में किन्नर, हिजड़ा, छक्का और न जाने कौन कौन से नामों से बुलाया जाता है। हमारे समाज में इन किन्नरों को बिल्कुल भी इज्जत नहीं दी जाती है। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को इन किन्नरों के बारे में कुछ ऐसी बातें बताऊंगी जिन बातों को आप न जाने कब से सुनना चाहते थे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं किन्नरों के अंतिम संस्कार से। दोस्तों, किन्नरों के अंतिम संस्कार के पीछे कई सालों पुरानी परंपरा है। जब किन्नर मर जाते हैं तब उनका अंतिम संस्कार रात के घने अंधेरे में किया जाता है। ऐसा इसलिए ताकि किन्नरों का अंतिम संस्कार होते हुए कोई बाहर का व्यक्ति न देख सके। अगर किन्नरों का अंतिम संस्कार किसी ने देख लिया तो मरने वाला किन्नर अगले जन्म में भी किन्नर बनकर ही पैदा होता है। और अगर किसी इंसान ने इन किन्नरों की शव यात्रा को छुपकर देख लिया तो उस इंसान के लिए भी ऐसा करना अच्छा नहीं होता। इसलिए किन्नरों की मुक्ति के लिए रात में शव यात्रा की जाती है। आपको बता दें कि किन्नर की शव यात्रा से पहले उसके शव को जूते और चप्पलों से पीटा जाता है, जिसके बाद सभी किन्नर शव के पास खड़े होकर मरे हुए किन्नर के लिए रावण देवता को धन्यवाद करते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं कि अगले जन्म में वो किन्नर बनकर पैदा न हो। उसके बाद सभी किन्नर उस मरे किन्नर के मौत पर जश्न मनाते हैं। कहा जाता है कि किन्नरों की जिंदगी शुरू से लेकर अंत तक दुखों से भरी होती है, इसलिए किन्नर के मरने पर सभी किन्नर खुशी से जश्न मनाते हैं और नाच गाना करते हैं। और एक हफ्ते तक पूरा किन्नर समुदाय भूखा रहता है। वो अंतिम संस्कार के बाद पूरे एक हफ्ते तक केवल पानी ही पीते हैं। कहा जाता है कि इन किन्नरों की बदुआ और दुआ दोनों ही असरदार होती है। किसी की भी जिंदगी को नर्क बना सकती है और किन्नरों की दुआ किसी की भी जिंदगी को खुशहाल बना सकती है। सभी जानते हैं कि इनका जीवन शुरू से ही दुखों से भरा होता है, इसलिए दुखी दिल की दुआ और बद्दुआ बड़ी जल्दी लग जाती है। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि इन किन्नरों को श्री राम का वरदान प्राप्त है और इन किन्नरों से एक सिक्का लेकर पर्स में रखने से पैसों की कमी भी पूरी हो जाती है। महाभारत में भी अर्जुन जब संगीत और नृत्य की शिक्षा ले रहे थे तब उर्वशी नाम की एक अप्सरा उन पर मोहित हो गई थी। उसके बाद उर्वशी अर्जुन के सामने प्रकट हो गई, लेकिन अर्जुन ने उन्हें देखकर माता का सम्मान दिया। इससे क्रोधित होकर अप्सरा उर्वशी ने अर्जुन को 1 साल तक किन्नर बनकर रहने का श्राप दे दिया था। आपको बता दें कि किन्नर शादी भी करते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि किन्नर किसी इंसान से नहीं बल्कि अपने अरावन देवता से शादी करते हैं और ये शादी किन्नरों की सिर्फ 1 दिन के लिए होती है, क्योंकि शादी के अगले दिन ही अरावन देवता की मौत हो जाती है और सारे किन्नर विधवा हो जाते हैं। दोस्तों, अब मैं आपको सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले सवाल के बारे में बताती हूँ। अगर किसी के घर किन्नर बच्चा पैदा होता है तो उसकी पहचान कैसे की जाती है? दोस्तों, किन्नरों की पहचान 2 तरह से की जाती है। एक किन्नर पुरुष की तरह होता है और दूसरा किन्नर स्त्री की तरह होता है। किन्नरों की पहचान उनकी गुप्तांगों को देखकर होती है। पुरुष किन्नर के बच्चे के लिंग का विकास पूरी तरह से नहीं हो पाता है, ये आकार में बहुत छोटा ही रह जाता है। अब महिला किन्नर की योनि भी पूरी तरह से विकसित नहीं हो पाती। ऐसा कहा जाता है कि किन्नर की योनि का छिद्र बहुत छोटे साइज का होता है, जिसे किसी पुरुष के द्वारा सेक्स के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता। और कई महिला किन्नरों के स्तनों का आकार भी बहुत छोटा होता है। हालांकि आजकल कई किन्नर अपने ब्रेस्ट के सिलिकन सर्जरी कराकर उसे सुडौल करा लेते हैं और काफी आकर्षक दिखते हैं। दोस्तों, माना जाता है कि किन्नर बनने के 2 कारण होते हैं। पहला कारण मैं आपको साइंटिफिकली बताती हूँ। रिसर्च की माने तो जब बच्चा गर्भ में होता है तो 3 महीनों के बाद बच्चे के अंग बनने शुरू हो जाते हैं, लेकिन अगर इसी के बीच वो महिला किसी बीमारी से गुजर रही होती है या वो किसी दवाई का सेवन करती है तो महिला के अंदर हार्मोन्स डिस्टर्ब हो जाते हैं, जिसकी वजह से बच्चे के गुप्तांग पूरी तरह से विकसित नहीं हो पाते हैं। किन्नर बनने की दूसरी वजह दोस्तों आप जानते ही होंगे कि किन्नर कभी बच्चा पैदा नहीं कर सकते, इसलिए गलत सोच रखने वाले कुछ किन्नर बच्चों को चुराकर उनके गुप्तांगों की सर्जरी करवाकर उनको नपुंसक बना देते हैं और उनके समाज में किन्नरों के हवाले कर दिया जाता है। और किन्नर समाज हरदम ऐसे लड़कों की तलाश में रहता है जो देखने में सुंदर हो और पैसा कमाना चाहता हो। किन्नर समाज समय आते ही ऐसे लड़कों को दबोच लेता है और उसके बाद ये किन्नर उनके लिंग को काट देते हैं, जिसके बाद वो लड़का कभी लड़का नहीं रहता। दोस्तों, इन किन्नरों को लेकर कुछ अपशगुन भी माने जाते हैं। बोला तो ये भी जाता है कि किसी बच्चे के जन्मदिन पर नाचते हुए किसी किन्नर को चोट लग जाती है या ढोलकी फट जाती है तो ये इशारा होता है कि ये बच्चा किन्नर पैदा हुआ है। फिर किन्नर उस बच्चे को उसके परिवार से छीन कर ले जाती हैं और फिर उसे भी अपनी टोली में शामिल कर लेती हैं।
दोस्तों, आपको ये भी जानकर हैरानी होगी कि किन्नरों के साथ हुए बलात्कार को भी बलात्कार नहीं माना जाता। इसलिए कहते हैं कि किन्नरों की कभी बद्दुआ नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि ये सारी जिंदगी दुखी ही रहते हैं और दुखी दिल की कभी बद्दुआ नहीं लेनी चाहिए। दोस्तों, आपको बता दें कि जब भी कोई किन्नर समाज से जुड़ता है तो उसके स्वागत में एक बड़ा कार्यक्रम और खूब नाच गाना होता है। ऐसा कहा जाता है कि किन्नरों का जन्म ब्रह्मा जी के परछाई से हुआ था। वहीं दूसरी तरफ ये भी कहा जाता है कि किन्नरों की शुरुआत अरिष्ट देव और कश्यप ऋषि से हुई थी। दोस्तों, ये तो आप जानते ही होंगे कि हर समुदाय का एक गुरु होता है। ऐसे ही किन्नरों के समुदाय का भी एक गुरु होता है और ये गुरु वही बनता है जो जन्म से ही किन्नर हो। किन्नरों के गुरु को पता होता है कि उनके शिष्य की मौत कब और कैसे होनी है, तभी तो वो गुरु है। दोस्तों, ज्यादातर किन्नर हिंदू धर्म के अनुसार ही अपने परंपराओं को निभाते हैं। किन्नर बहुचरा माता को ज्यादा मानते हैं। तो किन्नरों के बारे में बहुत सारी कहानियां हैं, जिसमें से एक कहानी है जो श्री राम से जुड़ी हुई है। जब श्री राम 14 साल की वनवास काटने के लिए वन में जा रहे थे, तब उनकी प्रजा और किन्नर समुदाय उनके पीछे पीछे चलने लगे थे। तब श्री राम ने सभी को लौट जाने को कहा, लेकिन जब श्री राम लंका पर विजय पाने के बाद वापस लौटे तो उन्होंने देखा कि किन्नर समुदाय 14 वर्षों से वहीं उनका इंतजार कर रहा है। उनकी ये भक्ति देखकर प्रभु श्री राम ने उन्हें वरदान देते हुए कहा था कि तुम्हारी जुबान हमेशा सत्य होगी और तुम जिसे भी दुखी मन से बद्दुआ दोगे उसका कभी भला नहीं होगा, और अगर तुम जिसको खुशी से दुआ दोगे उसका अच्छा ही होगा। अब दोस्तों, ये आप जानते ही हैं कि किन्नर सिर्फ खुशियों में ही शामिल होते हैं, जैसे बच्चों के जन्म पर या किसी की शादी पर। किन्नर कभी भी किसी के दुख में शामिल नहीं होते, क्योंकि किन्नरों की पूरी जिंदगी दुखी से भरी होती है। परंपरा के अनुसार किन्नर सिर्फ खुशियों में ही शामिल हो सकते हैं। दोस्तों, आज किन्नरों की संख्या भारत में ही नहीं बल्कि पूरे दुनिया में बहुत तेजी से बढ़ रही है। आज पूरे भारत में 5 लाख से भी ज्यादा किन्नर हैं। तो ये थी किन्नरों के ऊपर मेरी एक छोटी सी पेशकश। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी पसंद आई होगी और आप इसे लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे और ऐसे